हेलो एवरीवन। तो आज हम एक न्यू छोटी सी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो है यूपीएससी ईपीएफओ का 2016 का जो इंग्लिश पोर्शन है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो होगी जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आई थिंक आपको अब क्लियरली दिख रहा होगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इंडिकेशन आउट ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। आई गेव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। तो इसमें से क्या होगा? एप्रिसिएशन, वार्निंग, ग्रीटिंग और स्कॉल्डिंग, इनमें से क्या होगा? तो इसका सही इंडिकेशन बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी। ठीक है, क्योंकि एप्रिसिएशन क्या होता है कि आप किसी को अप्रिशिएट करें, वार्निंग देना कि आपने किसी को वार्निंग दी, ग्रीटिंग देना किसी ने आपने किसी को संबोधित किया, एंड स्कोल्डिंग। वैसे स्कोल्डिंग का मीनिंग जो होता है वो डांटना भी होता है। तो आपको ये याद रखना है, आई गेव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड मीन्स स्कोल्डिंग कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको इसका मतलब बताना है, ब्लू ब्लड का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लू ब्लड जो होते हैं वो जो एरिस्टोक्रेट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, अगर मान लीजिए अगर उनके जो है ग्रैंडफादर ब्यूरोक्रेट थे, उनके फिर फादर ब्यूरोक्रेट है और वो खुद भी जो है सन भी उनका ब्यूरोक्रेट है। ठीक है, तो ये इनके जो ब्लड होगा ना वो ब्लू ब्लड होगा, कि एरिस्टोक्रेट वाला ब्लड इनमें चल रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखिएगा। आगे हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। इसमें ये कह रहा है ही वॉज होइस्ट बाय हिज ओन पिटार्ड। इसका मतलब बताना है कि क्या है। क्या इसका मतलब ये है ही हैड प्रॉब्लम्स एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ओन प्लान्स टू हर्ट अदर्स, कि मतलब उसके अपने रिजल्ट के कारण उसने ऐसा प्लान बनाया कि दूसरे हर्ट हों, या फिर ही वॉज हाई अप ऑन द पोल, कि वो टॉप पर चढ़ गया है पोल पर। ही वुड यूजली रन अवे फ्रॉम द ट्रबल, ट्रबल से वो भाग रहा है, या फिर ही वॉज इनडिफरेंट टू हिज सराउंडिंग। तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, कि उसने ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर दी हैं, प्लान्स बनाए हैं ताकि दूसरे हर्ट हों। तो ये किसका मतलब है? ही वॉज होइस्ट बाय हिज ओन पिटार्ड। ठीक है, हिज ओन से भी आप यहाँ से भी थोड़ा गैस लगा सकते थे। ठीक है, तो हमारे पास फोर्थ आता है व्हाट इज़ बैलेड। ठीक है, तो बैलेड जो होता है वो एक स्टोरी होती है। ठीक है, तो पॉपुलर स्टोरी एंड फॉक टेल इन द वर्स। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये जो है ना, ये आपको जैसे मतलब बहुत सारे होते हैं ऐसे मीनिंग्स जिनके बारे में हमें कई बार नॉलेज नहीं होती है, लेकिन इसके साथ में आपको एक टैग कर दूंगी वीडियो के साथ में, जिसमें मैंने काफ़ी सारे इंग्लिश के जो है ऐसे टर्म्स जिनके मीनिंग्स होते हैं वो पढ़ा रखे हैं। तो उनमें से कई बार आ जाता है, क्योंकि 2017 में आई थिंक वहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो बैलेट क्या होता है? एक पॉपुलर स्टोरी की तरह होता है, वर्ड्स में बोला जाता है। ठीक है, प्लेगरिज्म क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज़, और जो कि आजकल यूज़ भी हो रहा है ये वर्ड, क्योंकि इसका मतलब होता है कि किसी के वर्क को अपना बनाकर जो है वो पेश करना। मान लीजिए आपने भी देखा होगा यूट्यूब वीडियोस, कुछ लोग होते हैं बनाते कोई और हैं और उनको कोई जैसे मतलब चोरी कर लेता है, वो खुद से बनाने लगता है, तो कॉपीराइट को भी कुछ इशू आ जाता है वहाँ पे। लेकिन प्लेगरिज्म का ये मतलब है इट इज़ प्रेजेंटिंग द वर्क ऑफ समवन एल्स एज वंस ओन, मतलब अब किसी दूसरे के काम को अपना करके दिखाना। ठीक है, तो ये तो थे 5 क्वेश्चंस। एक बारी क्विक रिवीजन में भी देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये याद रखना है, आई गेव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड को स्कोल्डिंग बोलना है। ब्लू ब्लड जो होता है अरिस्टोक्रेट के लिए होता है। और थर्ड वाला था ही वॉज होइस्ट बाय हिज ओन पिटार्ड, मतलब ऐसे रिजल्ट प्लान बनाने जो कि दूसरों को हर्ट कर सके। बैलेड क्या होता है? पॉपुलर स्टोरी होती है। और फॉक टेल इन द वर्स। प्लेगरिज्म क्या होता है? किसी के वर्क को अपना बनाकर रिप्रेजेंट करना। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें पूछा है राइवलरी बिटवीन द टू क्लान्स हैज़ बिकम वाटर अंडर द ब्रिज मीन्स। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इट हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट। तो ये इसका करेक्ट मीनिंग है। दोबारा से देख लीजिए, राइवलरी मतलब राइवलरी बन जाना बिटवीन द टू क्लैंस हैज़ बिकम वाटर अंडर द ब्रिज। तो इट मीन्स इट हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट की कोई थिंग रही होगी। ठीक है, तो राइवलरी कंटिन्यू नहीं हो सकता। ठीक है, इट कनेक्ट्स द टू क्लान नहीं, क्योंकि टू क्लान तो पहले ही
कनेक्ट तो पहले से ही है वो, इट इज़ नॉट फॉरगॉटन, नोट का तो कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे, तो ये पास्ट की ही बात हो सकती है, ठीक है। उसके बाद 7th क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन हमारे पास है, इसको थोड़ा सा, हाँ जी, अब ये 7th क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे द टीचर गेव मी द बुक, और ये 1 2 3 4 5 6 वेयर द वर्ड्स आर नंबर फॉर द, अच्छा एक बात बता दूँ, ये वाला क्वेश्चन है मुझे इतना समझ में नहीं आया है, तो मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ। इसका मतलब जो ऑप्शन है वो बी है, लेकिन एक बार हम पढ़ेंगे ज़रूर कि इसमें ये क्या बोल रहा है, कि अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। तो द टीचर गेव मी द बुक, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना है कि ये जो लाइन है इसमें आपको ओनली वर्ड को फिट करना है ऐसे सेंटेंस में, मतलब जैसे ये लिखा है ना, बिटवीन 3 and 4, 3 and 4 के बीच में लगा के देखो ओनली, है ना। फिर 5 and 6 के बीच में लगा के देखो ओनली, एंड बिफोर 1, है ना, इसके आगे लगा के देखो, तो उस हिसाब से ये वाला करेक्ट बनता है, ठीक है। तो ये इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। वेयर shall this word be inserted if the emphasis is to be given on the recipient, on the uniqueness of the item given and on the giver, तो उस हिसाब से ये आपका करेक्ट बन जाता है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे, तो एक छोड़ भी सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि 8th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म डिडैक्टिक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, टीचिंग अ मॉरल लेसन, किसी को मॉरल लेसन देना, ठीक है, टीच करना, तो वो आपका डिडैक्टिक कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th को देख लेते हैं। अब ये वाला तो उसी का ही, सॉरी, ये वाला तो उसी में ही रिपीट हो गया। अभी 9th को देख लेते हैं हम, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि आपको बताना है, कंसिडर द स्टेटमेंट द मैसेज ऑफ द पीस एंड द ब्रदरहुड परमिएटेड द एड्रेस बाय द चीफ गेस्ट। इसमें आपको परमिएट का मतलब बताना है कि क्या बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका मीनिंग बताना है। तो इसका मतलब होगा मतलब इनमें से टू एडवोकेट, टू स्प्रेड ऑल ओवर, टू एंकर एंड स्टेबलाइज, टू लीव अ परमानेंट इम्प्रेशन, द मैसेज ऑफ द पीस एंड ब्रदरहुड, टू एडवोकेट द एड्रेस, नहीं एडवोकेट का थोड़ा ना करेगा, द मैसेज ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड टू स्प्रेड ऑल ओवर द एड्रेस, यस, टू स्प्रेड ऑल ओवर द एड्रेस बाय द चीफ गेस्ट, ठीक है। तो ये बी इसका राइट आंसर होगा। एंड उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। तो इसमें आपको इसको जो है ग्रामेटिकली जो है वो करेक्ट लगाना है इस पूरी स्टेटमेंट को। जैसे आइंस्टाइन वॉज ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट वीक इन अर्थमेटिक राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, तो इसका जो है स्टार्टिंग वो होगी आपकी ऑल्दो से, ठीक है। ऑल्दो ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, अगर टू पहले आ गया तो ये दोनों कट गए। उसके बाद आपके पास आ जाता है टू जो हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड को देखेंगे, तो ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, अब साइंटिस्ट आ गया तो उसके बाद तो उसका नाम ही आएगा, तो वहाँ से हमारे पास ये कंफर्म हो जाता है कि फर्स्ट वाला सही है और ये थर्ड वाला नहीं, क्योंकि अगर ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट वीक इन, ऐसे थोड़ा ना होगा, ग्रेट साइंटिस्ट बोला है तो साइंटिस्ट का नाम आएगा ना उसके बाद, ठीक है। तो ये हमारे पास 20 का राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट जो 11th क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो हम इसको 10 यहीं तक ही छोड़ेंगे, आज 10 क्वेश्चन ही करेंगे। उसके बाद मैं 2017 के पेपर करवाऊँगी इसके बाद, ठीक है। उसमें इंग्लिश देखेंगे, पहले इंग्लिश ही ख़त्म करेंगे हम कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। पहले हमने देखा कि कुछ वर्ड्स दिए हैं उससे रिलेटेड आए हैं, जैसे प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है, बैलेट क्या होता है, ठीक है। कुछ मीनिंग्स आए हुए हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है जिसमें आपको बताना है कि ओनली किस में फिट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है आपका इससे रिलेटेड आया हुआ है कि आपको अरेंज करके बताना है कि ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस सही है। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड, टिल देन गुड बाय।